होप सो आप लोगों ने पहला लेक्चर जो था उसको अच्छे से किया होगा एंड अब हम लेक्चर 2 को उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ऑप्टिक्स अभी खत्म कर देंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो जो करना है अच्छे से करना है ना, फिर ऐसा नहीं कि मैं 4 क्वेश्चन करा दूं फिर बाकी के टाइप्स रह जाए। इसलिए थोड़ा देखो 25 to 30 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, बट उसमें आपका पूरा कंप्लीटली हो जाएगा फिजिक्स, तो इसलिए बहुत अच्छे से करो। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला वही है बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 15 सेंटीमीटर, यानी लेंस तो ग्लास का बना होता है ना, ठीक है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है जब आपने एयर में रखा हुआ है। अब फॉर्मूला तो हमारे पास अभी यही है, यहां एयर लिख देता हूं, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज टोटली इमर्स्ड इन वाटर, यानी लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है जब आपने उसको एयर में रखा है, तो पानी में डाल दोगे तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है ये। पानी में डाल दोगे तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी वाटर में जब अंदर डाल दोगे उसको। जैसे ये लेंस था पहले, इसकी अभी कितनी है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब होता है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी Ng/Na, तो एयर का तो 1 ही लेते हैं इसलिए 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी एक्चुअली हमारा ऐसा ही होता है, Ga होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू हमें 1.5 दी हुई है। अब अगर इसको मैं ऐसे पूरा पानी में इमर्ज कर दूं, ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्टिव बोल रहा हूं, अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट केस दिया हुआ है एयर में 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ 15 लिख रहा हूँ, कितना है 1.5 माइनस 1, ये सब हमें कुछ पता नहीं, सो 1/r1 माइनस 1/r2, क्लियर है इतना, ठीक है। सो 1/15 ये कितना हो गया 0.5, 1/r1 माइनस 1/r2, ये नीचे आएगा, सो 1/15 इसको लिख सकते हो 1/2, 0.5 नीचे आया, फिर 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/15 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, इसकी वैल्यू मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देता हूं, है ना। अब हम क्या करेंगे कि वाटर के लिए लिखेंगे, जब वाटर में इमर्स कर दिया है तो अब ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर देखूंगा, है ना, जैसे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर था, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आसान है, देखो कुछ नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं, ये हमें ढूंढना है। ये हमें कितना दिया है 4/3 दिया हुआ है ना वाटर का। अब देखो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, 4/3 खाली वाटर का है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी Ng/Nw, और ये सब एयर के रिस्पेक्ट में ही होते हैं जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है। यानी कभी भी ऐसा हो ना तो ग्लास अपॉन वाटर दोनों का हम लिख देंगे, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1/r1 माइनस 1/r2 हमने निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन से, 2/15 फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1, तो अब ये कितना दिया 1.5, 4/3 माइनस 1 इंटू 2/15, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लोगे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 4, ऐसे तो इसको ऐसे कर सकते हो 15/10 कर लो, तुम्हें इजी पड़ेगा कैलकुलेशन, और ये 3 ऊपर कर दो तो 4 माइनस 1, कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने 1.5 को 15/10 लिखा, 3 ऊपर ले लिया, ठीक है, ये 40 हो गया, 15 3 जा 45 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 2/15, तो 5 पॉइंट में जितना कम हो ना उतना अच्छा, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा तुमको। 5 3 जा 220 जा, यानी कितना हो गया 60 हो गया ना, तो ये कितना हुआ देखो 1/FW इक्वल टू 1/60, सो FW कितना हो गया, उल्टा इसको करोगे तो ये भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये सम मैंने तुम्हें पूरा सिखाना था इसलिए बहुत लेंदी लेंदी लिखा है पूरा, बाकी इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये मिला, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है ये अपॉन ये, इसके अब ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में ले रहे हो ना, वाटर के अंदर रख दिया है उसको लेंस को, तो आंसर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो जेई में भी आ सकता है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई ऑल्सो, नीट ऑल्सो,
ठीक है, तो ये लिख लो अच्छे से, नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग लेंस। पहले तो डाइवर्जिंग लेंस बोला, यानी कॉनकेव लेंस है ना। डाइवर्जिंग कौन सा होता है? कॉनकेव। ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर। अगर पहली चीज डेटा में से ही लिखो, डाइवर्जिंग लेंस है तो -0.2 आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है उसकी। इसको सेंटीमीटर में कर लेते ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। एंड कम्स टू फोकस एट अ डिस्टेंस, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 0.3 मीटर पे हो रही है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट एट विच द बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ लेंस। अगर लेंस नहीं होता तो इमेज कहां फॉर्म होती, ठीक है। अगर लेंस नहीं होता तो इमेज कहां फॉर्म होती, कहां पे वो रेज जाके कन्वर्ज होती। तो सिंपली यू निकाल देते हैं, हमें पता है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, पढ़ा हुआ है हमने। सो 1/u कितना हो गया? 1/v माइनस 1/f। इसको भी कर लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कैलकुलेशन इजी है। 1/u 1/v कितना है हमारा? 30 माइनस f की जगह -20, यानी 1 -20 रखा मैंने, ये प्लस हो गया 1/30 प्लस 1/20। तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 30, एलसीएम ले लिया 50/600 गया। तो 1/u हो गया आपका 5/60, यानी u हो गया 60/5, 12 सेंटीमीटर। सो u मीटर में कितना हो गया? 0.12 मीटर। यानी अगर लेंस नहीं होगा तो जो इमेज फॉर्म होती, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर बिहाइंड होती, क्लियर हुआ? यानी 12.12 मीटर। सो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी, 0.12 मीटर। देखो ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस इनके कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस है, जो नेगेटिव नहीं लगा वो उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। लगाना खाली लेंस फॉर्मूला ही था, क्लियर है सबको? सो अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो नए नए फॉर्मूलेस पे हैं, जैसे कि थिकनेस वाला एक फॉर्मूला करेंगे, एपरेंट हाइट और वो करेंगे, तो मतलब और 4-5 क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूलेस लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड देखो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, मतलब जब क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो सब में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी चीजें मिल पाए, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भी वो चीज करनी है, अपना टाइम फिजूल में वेस्ट नहीं करना है और इसको पॉज करके अच्छे से सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है, तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। अब एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इज 7.7 सेंटीमीटर। अच्छा, एपरेंट हाइट और डेप्थ और रियल डेप्थ क्या होता है? जैसे ये कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक कॉइन गिरा हुआ है, सपोज करो, बॉटम पे ही होगा ना कॉइन, तो नीचे चला जाएगा। बट आप ऊपर से देखोगे ना तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये आपको यहाँ कहीं नजर आएगा। तो ये आपकी रियल हाइट है और ये आपकी एपरेंट हाइट है, यानी जहां नजर आ रहा है ऊपर से सरफेस से वो एपरेंट हाइट है, ठीक है। यानी रियल हाइट तो ये थी ना पूरी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? रियल हाइट माइनस एपरेंट हाइट, यानी इतना ऊपर उठा हुआ, अपने सरफेस से इतना ऊपर उठा। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का जो भी है इक्वल टू रियल हाइट अपॉन एपरेंट हाइट, ठीक है। रियल एन कितना है हमारा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कितना देके रखा है? 1.3। रियल हाइट अपनी कितनी है ढूंढना है, ठीक है। हमें रियल हाइट ढूंढनी है, यानी एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल यानी रियल ही हुआ ना, एक्चुअल डेप्थ। सो एक्चुअल डेप्थ हमें ढूंढना है, यानी रियल डेप्थ ढूंढना है। डेप्थ लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, तुम्हें कंफ्यूजन ना इसलिए लिखते रहो। एपरेंट डेप्थ कितना दिया? 7.7। सो रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 1.3 इंटू 7.7। अब देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिंपली पॉइंट में कन्वर्ट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लिया करो। जैसे ऑप्शंस देख लो, अब 5 तो हो नहीं सकता, 7.7 से किसी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। बचे 2 ऑप्शंस। अब 7 यहाँ पे अगर 3 होता
तो मैं बोलता कि हाँ 20 के पास पहुंचेगा, बट यहाँ पे 1.3 यानी इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 10, 11, 12 के आसपास ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 20 जाने के लिए यहाँ पे 7 से 3 मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, या 2 पॉइंट समथिंग होता, बट ये 1 है तो ऑब्वियस है कि आंसर ये, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, कर लोगे तो भी आंसर यही आएगा तुम्हारा, चेक कर लेना। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कभी कभी ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। हाँ बाकी अगर क्लोज ऑप्शंस दिए हो जैसे 11 दिया होता तो तुम्हें ये सॉल्व करके फटाफट मल्टीप्लाई करके 2 जीरो पीछे ले लो, आंसर तो भी निकल जाता। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, ये डेप्थ वाला क्वेश्चन था। अब हम थिकनेस वाला अगला करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अ मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ द बिकर, ठीक है, एंड अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट। जैसे ये एक कंटेनर है हमारा, इसके यहां पे एक मार्क किया हमने कोई, ठीक है, द माइक्रोस्कोप इज रेस्ड। अब पहले हम जहां पे देख रहे थे मार्क, अब हमने माइक्रोस्कोप को 15 सेंटीमीटर ऊपर रेस कर दिया, ठीक है, यानी यहां से 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट हाइट वाटर मस्ट बी पोर्ड इनटू द बीकर टू ब्रिंग द मार्क अगेन इनटू फोकस। तो वापस हमें इसमें कितना पानी फिल करना पड़ेगा, थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी जिससे मार्क वापस हमें सेम पोजीशन पे नजर आए, ठीक है, यानी हमारे फोकस के अंदर आ जाए माइक्रोस्कोप के। तो इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ऐसा जब भी एपरेंट शिफ्ट का एक फॉर्मूला है, कितना शिफ्ट हुआ वो हमें देखना है, एपरेंट शिफ्ट, उसका फॉर्मूला है, देखो हमने शिफ्ट कितना किया है, 1.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट है ना, तो एपरेंट शिफ्ट है, तो थिकनेस कितनी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला, एपरेंट शिफ्ट को हम डी से डिनोट कर सकते हैं, तो डी इक्वल टू टी। ये सब फॉर्मूले, देखो मेरा मकसद ये है तुम्हें सम्स के थ्रू कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक बार दिमाग में आ जाए, वैल्यूज चेंज करके सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम मैनेज कर लोगे, तो मुझे तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन से थ्रो करवाना है बस। अब देखो, सो एपरेंट शिफ्ट, हमने माइक्रोस्कोप को शिफ्ट किया है ना, तो ये फॉर्मूला आएगा, कितनी थिकनेस चेंज करूंगा कि वापस वो हमें फोकस जो मार्क है वो प्रॉपरली दिखने लगेगा। सो डी कितना है 1.5, टी ढूंढना है, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 4/3। आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, छोड़ के आ जाते हैं बच्चे, 1 मार्क के लिए ये एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 3, 1/4, सो टी कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? सो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करो, और फॉर्मूले को तो बक्सा बना के लिख लो, एग्जाम में जाओगे ना तो ये नोटबुक जो तुम इकट्ठा रखो, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, और जाना है तो खाली वो फॉर्मूले पेज पलट के जाओगे, सारे देख के जाओगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, तो करो इसको नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। अब थोड़ा क्रिटिकल एंगल पे आता है, पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही जाएंगे। देखो ये तुम्हारा, अब यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पड़ा है ना, तो ऐसे बेंड होगी लाइट, यहां से फिर एंगल चेंज करोगे, वापस बेंड हुई, थोड़ी कम हुई, फिर एक पॉइंट आएगा जब ये पूरी तरीके से 90 डिग्री पे रहेगी, ठीक है, यानी नॉर्मल के साथ ही एंगल देखते हैं ना, रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो इस एंगल को, जिस एंगल पे ये 90 डिग्री फॉर्म करेगी, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनता है वही उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा कंप्लीटली, देखो ठीक है, इसके बाद फिर और तुम बढ़ाओगे तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बट हमसे क्रिटिकल एंगल का वर्ड बोला गया है, तो क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का, ठीक है, यानी हमें यहां से एक चीज तो पता चल जानी चाहिए, आर 90 डिग्री है रिफ्रैक्शन, आईसी हमको पता नहीं, वही ढूंढना है क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और वाटर में इसको इमर्स्ड किया गया है, तो हमें ग्लास और वाटर का देके रखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर खाली ग्लास का लिखूंगा तो भी चलेगा, वाटर को क्योंकि इनका ए का तो 1 ही रहता है, तो NG/NA वही हो जाता है, ठीक है। अब यहां लगेगा स्नेल्स लॉ, सो एज पर स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, हमने पढ़ा है N2/N1, यहां पे क्या हो जाएगा NW/N, यानी 1.33 1.5, ये एंगल आईसी हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री,
अब देखो ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी थी ताकि तुम्हें एग्जाम में जनरली बता के रखेंगे या फिर वैल्यूज दे के रखेंगे, जैसे साइन आईसी की इतनी है, साइन की ये वैल्यू है, उतना तो बता के रखेंगे ब्रैकेट में। तो ये कितना हो जाएगा 0.8867 साइन आईसी, साइन 91 होता है आपका, सो आईसी हो जाएगा साइन इनवर्स 0.8867। और जब भी अगर ऐसी वैल्यू इसकी ना बताई हो तो समझ जाना कोई हिंट दिया हुआ है, क्योंकि जो 0.866 वाला होता है ये तुम्हारा √3/2 की वैल्यू होती है, और साइन √3/2 कब होता है 60 डिग्री पे होता है, तो इसके एकदम क्लोज है, तो ऑब्वियस है ये दोनों तो नहीं होंगे। 30 के लिए तो 0.5 होता है साइन का, साइन अगर यहाँ 0.5 होता तो 30 डिग्री आता, ये 1/√2 के लिए होता है, ठीक है। तो 866 तुम्हें थोड़ा सा ना ये सारी वैल्यूज छोटी मोटी पता होनी चाहिए, जैसे √3/2 होता है जो 0.866 के नियर अबाउट होता है, 0.5 1/2 होता है, तो इससे दिमाग लगा सकते हो कि ये किसके नियर होगा, 60 के नियर होगा, तो 60 के नियर तो एक ही एंगल दिया हुआ है यानी सी ऑप्शन। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर हुआ सबको? सो लिखो इसको, ये भी एक टाइप है स्नेल्स लॉ का यूज करके। देखो अब क्रिटिकल एंगल पूछा है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल वापस वैसा ही क्वेश्चन है, ग्लास प्लेस्ड इन एयर, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली एयर में रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Na/Ng, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, पता है तुमको, यहाँ पे ये तो 90 हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल पूछा, तो ये 1 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दूं तो 1/sin आईसी, क्योंकि साइन 90 को मैंने 1 ले लिया, ये भी 1 है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी बन जाता है, जब भी एयर के रिस्पेक्ट में हो ना तो तुम डायरेक्टली ये लगाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल, सो 1/sin क्रिटिकल एंगल कितना दिया, क्रिटिकल एंगल हमें, द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ग्लास प्लेस्ड इन एयर इज 45 डिग्री, एंड इसमें आगे क्वेश्चन ऐड कर लेना, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये कितना हो जाएगा 1/sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये ऊपर जाके √2 कितना होता है 1.41, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लिखो इसको, आसान था ये भी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना दिमाग में। अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम फाइनल डिफाइन कर लेते हैं उसके पहले एक फॉर्मूला और आता है, ठीक है, जिसका यूज हमें यहाँ पे करना है। अब देखो वैल्यू डेटा के हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है, तो लगभग लगभग मैंने सारे बता दिए, ये एक बचा है वो भी मैं कवर अप कर रहा हूँ। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास, देखो क्या क्या दिया हुआ है पहले वो पता होना चाहिए, n इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, r दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और कॉन्वेक्स है, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, जो तुम्हारा u रहता है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है, सो u कितना होगा हमारा, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, तो किस पोजीशन पे जो इमेज है आपका वो फॉर्म होगा वो आपको देखना होता है। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या होगा आपका, एक तो एयर होगा, ठीक है, क्योंकि एयर है ना, देखो लाइट फ्रॉम द पॉइंट सरफेस एयर फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। अब हमारा जो फॉर्मूला है ना वो है n2/v माइनस n1/u, आपने ये सॉल्व भी किया हुआ है, बुक में आपको मिलेगा n2 माइनस n1/r, ठीक है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब देखो यहां पे क्या ध्यान देना है कि एयर है, तो एयर है तो ऑब्वियस है n1 क्या होगा 1, ठीक है, और n2 हमें देके रखा हुआ है 1.5, एक्चुअली समझ जाना है, एयर दिया है 1 और ये n2 हो जाएगा, भले n लिखा हुआ है, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, सो ये कितना हो जाएगा 1.2, v ढूंढना है हमें, ठीक है, इमेज ढूंढनी है, पोजीशन इमेज की, n1 कितना दिया हुआ है हमको 1, u हमारा -100 है, ये कितना हो गया 1.5 माइनस 1, r कितना हमें दिया हुआ है 20, सब कुछ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में सिवाय u के, तो ये प्लस हो जाएगा 1.5 अपॉन v प्लस 1/100, ये कितना हो गया 0.5 है ना, 0.5 हो गया, यानी 5/10 लिख सकता हूँ, ठीक।
तो ये पूरा उस तरफ जाएगा 1.5 अपॉन वी 5/200 माइनस 1/100 इंटू 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो ये कितना हो गया 5 माइनस 2 3/200। अब इसको भी तो 3/2 लिख सकते हो ना, तो v इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 200/3 इंटू ये ऊपर आया और ये उसके नीचे गया इंटू 15/10, तो 3 5 आ गया ना 100 सेंटीमीटर। सो इमेज कहाँ फॉर्म हुई आपकी 100 सेंटीमीटर पे। तो देखो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बेसिस पे क्या फॉर्मूला लगाना है। सारा फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिया, अब उनको एक पेज पे समराइज कर लो, है ज्यादा नहीं। जैसे कि सबसे पहले मैं अगर तुम्हें बताऊं तो हमने एक ये देखा, मैं फॉर्मूले समराइज कर रहा हूं, तुम्हारे ध्यान देना। 1/f इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हो, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो तो Ng अपॉन NW, ठीक है। वो ध्यान देना है तुम्हें कि किसके रिस्पेक्ट में बोला है, जो भी यहाँ पे बोलेगा, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2। अब मैंने तुम्हें दोनों लेक्चर्स मिला के, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारे डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्सो लेंस देखा था, कॉन्केव कॉन्वेक्सो का कॉम्बिनेशन देखा था। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी है तुम्हें, बहुत इजीली यहां से मार्क्स जाने नहीं देने। ये चैप्टर बच्चे छोड़ के जाते हैं बट आसान है, तुम देखो। दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तीसरा हमने फॉर्मूला देखा ये वाला ही एक ले लेते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पावर ऑफ लेंस को लेके ये क्या हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू सो ऑन, जो भी होगा। चौथा एपरेंट हाइट वाला हमने देखा, ठीक है, कि रियल एक्चुअल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, सॉरी एक्चुअल और रियल तो सेम होता है, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। पांचवा हमने देखा कि ये लेंस फॉर्मूला सिंपल वाला, मिरर में खाली प्लस आ जाता है। फिर छठा यहां लिख रहा हूं मैं, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर n2/n1, ध्यान देना यहाँ पे भी। एंड लास्ट, अच्छा थिकनेस वाला भी तो रह गया, एपरेंट हाइट इक्वल टू थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी ऊपर नीचे होता रहता है ना, पानी में रिफ्रैक्शन की वजह से हमें रियल हाइट नहीं दिखती, तो जो कितना शिफ्ट हुआ ये उसका फॉर्मूला है। एंड लास्ट वन इज सिंपली ये तो देखो n इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, जब भी कोई चीज में भी रखोगे क्रिटिकल एंगल के हिसाब से। तो इतने ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर से क्वेश्चंस आते हैं और मैंने सबके लगभग लगभग तुम्हें करा दिया। अच्छा एक और, मुझे इसका आंसर तुम लोग देना, ठीक है, कि अगर एक लेंस है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको मैं वाटर के अंदर इमर्स करता हूं, तो किस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, कि वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा कि वो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। यानी समझ रहे हो, देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, मुझे नहीं पता, पानी नहीं है, जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। और हमें बोला हुआ है कि एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको मैं यहाँ इमर्स कर रहा हूँ, अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमें दिखना बंद हो गया, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। तो क्या होगा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो ये दिखना बंद हो जाएगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्रेटर देन 1.5 होगा, लेस देन 1.5 होगा, इक्वल टू 1.5 होगा, या कोई भी वैल्यू होगी तो चल जाएगा, ऐसा ही होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली लिख के देना है सब, ठीक है। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स तो मैंने कंप्लीटली खत्म किया। अब अगला मैं है ना एटम और न्यूक्लियाई ले लूंगा और वेव ऑप्टिक्स को एंड में लेंगे, वरना तुम ऑप्टिक्स से बोर हो जाओगे, ठीक है। बट समझ आया सबको अच्छे से, इजी है, इससे मार्क्स मत देना, ठीक है, इससे मार्क्स तुम नहीं देना है तुम्हें एक भी, इतना करके जाओगे तो एक भी नहीं कटेंगे, ठीक है। बाकी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लियर है सबको? सो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एटम न्यूक्लियाई के साथ।
और ड्यूअल नेचर वाले के साथ।